Welcome back to the channel. So, continuing on with our surgical case discussion in a crisp and concise manner, today's case would be of a renal lump, renal mass, and it is generally a long case. So, starting on, पहले history taking देखनी है. Like in any long case, we'll start with the particulars of the patient, wherein we'll discuss the name, age, sex, resident of, then occupation, and then we'll start on with the chief complaints that the patient presented to the OPD or to the presented to the OPD or emergency with chief complaints of. Now, what are the chief complaints in case of a renal case? क्या क्या हो सकते हैं सारी पॉसिबिलिटीज. पेन हो सकता है इन द एब्डोमेन और द लॉइन एरिया फॉर द पास्ट दीज मैनी मंथ्स या ईयर्स. देन स्वेलिंग हो सकती है एब्डोमेन या फिर लॉइन के अंदर. पैसेज ऑफ ब्लड हो सकता है यूरिन के अंदर. इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन हो सकता है. डिफिकल्टी इन पैसेज ऑफ मिक्चुरेशन हो सकता है अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव या ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है. अगर जनरलाइज्ड सिम्टम्स लाइक फीवर, एनोरेक्सिया या वेट लॉस हो सकता है. सो उसके बाद स्टार्टिंग ऑन विद द HOPI यू विल स्टार्ट विद सेइंग कि द पेशेंट वाज apparently well these many years या months back and has now presented with chief complaints on. Then you will go on explaining the chief complaints. जो भी chief complaints है. For example अगर pain है, so you are going to explain Socrates. Site क्या है, ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कैरेक्टर क्या है, कोई रेडिएशन प्रेजेंट है या नहीं. जैसे कि अगर यूरेटर्स का इन्वॉल्वमेंट है दे कैन बी द रेडिएशन टू द ग्रॉइन एरिया और द स्क्रोटम, इवन स्क्रोटम में एक्सटेंड हो सकता है. देन यू हैव टू एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ द पेन, वेदर इट इज डल एकिंग पेन या कोलिकी पेन है. जैसे अगर यूरेटर्स का इन्वॉल्वमेंट है तो कोलिकी टाइप ऑफ पेन होगा. किसी भी अगर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसमें मसल्स प्रेजेंट है तो वहाँ कोलिकी पेन होता है. जैसे यूरेटर्स हो गया, CBD हो गया. देन बर्निंग टाइप ऑफ पेन है अगर. रिलेशन टू मिक्चुरेशन पूछना है हमने. अग्रेवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स फॉर द पेन पूछने हैं. देन स्वेलिंग है अगर तो स्वेलिंग की हिस्ट्री लेनी है जस्ट लाइक एनी स्वेलिंग केस कि ड्यूरेशन क्या है, ऑनसेट क्या है, प्रोग्रेशन ऑफ स्वेलिंग क्या है. या तो वो स्लोली राइजिंग होगा, ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव, और इट वुड बी insidious onset and rapidly progressive. Yeah, whether this swelling that goes down or reduces in size with the passage of the urine or not. अगर bladder का कुछ है तो हो सकता है ऐसा. Now very important is the passage of the blood in urine. अब वो या तो एकदम ही रेड, ब्राइट रेड कलर का ब्लड है तो वो इंडिकेट करता है कि जस्ट फ्रेश ब्लड है. तो वो कहाँ से आएगा, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट से आएगा. एंड इट कैन, अगर बहुत डार्क ब्लड है तो वो इंडिकेट करे कि अपर यूरिनरी ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रही है. देन क्वांटिटी पूछनी है, स्लाइट है या प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है. पीरियोडिसिटी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो कॉन्टिन्यूसली ब्लड आए जा रहा है यूरिन के अंदर या फिर इंटरमिटेंटली आ रहा है. एंड ऑल्सो इट्स रिलेशन विद द मिक्चुरेशन इज इंपॉर्टेंट. मिक्चुरेशन के पहले आ रहा है मिक्सचर या फिर पूरे यूरिन के अंदर मिक्स होकर यूनिफॉर्मली आ रहा है या फिर सिर्फ यूरिन पास होने के बाद आ रहा है. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इफ इट इज कमिंग बिफोर मिक्चुरेशन देन इट इज जनरली यूरेथ्रल पैथोलॉजी. यूरेथ्रा के अंदर क्यों? क्योंकि अभी तक यूरिन शुरू नहीं हुआ बट पहले ब्लीडिंग हो रही है तो यानी यूरेथ्रा की पैथोलॉजी. अगर वो यूनिफॉर्मली ब्लड के साथ मिक्स होकर यूरिन आ रहा है देन वो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट की पैथोलॉजी हो सकती है. ठीक है. अगर ब्लीडिंग आफ्टर द यूरिन हैज पास्ड आ रहा है तो जनरली वो ब्लैडर पैथोलॉजी या कैल्कुलाई हो सकता है कि वो कैल्कुलाई वाला मास है जो ऑब्स्ट्रक्ट करके ब्लीडिंग कॉज कर सकता है. देन इंपॉर्टेंट अनदर इज क्लॉट्स पास हो रहे हैं यूरिन के अंदर यानी. एंड हिस्ट्री ऑफ क्लॉट्स के अंदर भी शेप ऑफ क्लॉट बिकम्स इंपॉर्टेंट. अगर क्लॉट सर्पिजिनस यानी ऐसे सांप के फॉर्म में सर्पिजिनस में आ रहा है सो इंडिकेट कर रहा है कि वो अपर किडनी से आ रहा है. ठीक है, यानी अपर यूरिनरी ट्रैक्ट की पैथोलॉजी है. बट अगर वो राउंडेड क्लॉट्स की फॉर्म में पास हो रहा है देन दैट इंडिकेट्स कि ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट है. देन पेन की हिस्ट्री एसोसिएशन विद यूरिन हमने पूछना है कि कोलिक के टाइप ऑफ क्लॉट, कोलिक तो नहीं है. देन हमने अभी तक क्या क्या किया? पेन है तो पेन एक्सप्लेन करेंगे. अगर स्वेलिंग है तो स्वेलिंग एक्सप्लेन करना है. अगर ब्लीडिंग आ रही है यानी ब्लड इन यूरिन है then we have to explain that. Then next we have to explain the frequency of micturition. कोई burning of micturition तो नहीं है. क्यों? क्योंकि कोई infective pathology, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया या एनी इन्फेक्टिव पैथोलॉजी के अंदर हमें क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है. देन डिफिकल्टी इन पैसेज ऑफ यूरिन यानी ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स लाइक वेदर देयर इज नैरोइंग ऑफ स्ट्रीम और नॉट, कोई हेजिटेंसी या अर्जेंसी है. देन हिस्ट्री ऑफ इनकॉन्टिनेंस इंपॉर्टेंट है. इनकॉन्टिनेंस भी ट्रू इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, फ्लॉल्स इनकॉन्टिनेंस यानी ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. अब इनका डिफरेंस क्या है? ट्रू इनकॉन्टिनेंस का मतलब है ब्लैडर का जो वॉल्यूम है वो कम है, उसके अंदर ऑलरेडी कम यूरिन है बट फिर भी बंदा यूरिन को पास आउट कर रहा है इनवॉलेंटरली. ठीक है.
फॉल्स इनकॉन्टिनेंस या फिर ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस का मतलब है बंदा इनकॉन्टिनेंट, मतलब ब्लैडर इनकॉन्टिनेंट नहीं है, वो यूरिन होल्ड कर सकता है, एंड एक्सेसिव यूरिन होल्ड करने की वजह से क्या हो रहा है कि जब ब्लैडर की कैपेसिटी रीच आउट हो गई है देन ओवरफ्लो हो रहा है यूरिन का। सो फॉल्स डिफरेंस कैसे करेंगे, ब्लैडर वॉल्यूम से। ट्रू इनकॉन्टिनेंस में ब्लैडर की वॉल्यूम ही कम हो गई है, जबकि फॉल्स इनकॉन्टिनेंस के अंदर ओवरफ्लो हो रहा है यूरिन, ब्लैडर की कैपेसिटी रीच आउट कर गई है, फुल हो चुका है ब्लैडर। देन नेक्स्ट है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जिसका मतलब जैसे ही कोई ऐसी कंडीशन आती है जहां पर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज होता है तब क्या कहते हैं, यूरिन लीक आउट हो जाता है, ठीक है। देन वी हैव टू ऑल्सो आस्क अबाउट जनरल सिम्टम्स, जैसे कि हिस्ट्री, वेट लॉस तो नहीं है, या फिर एनोरेक्सिया तो नहीं है, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, फीवर, ये इन्फेक्टिव पैथोलॉजीज, ये सब पूछनी है। और अगर आपको लग रहा है तो आप ये भी पूछ सकते हो हिस्ट्री ऑफ एनी स्क्रोटल या इन्ग्वाइनल एरिया में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, बिकॉज अगेन आई सेड कि एब्डोमिनल केस के अंदर हमेशा हमें ग्रॉइन एग्जामिन करना है, जेनिटेलिया, एंड अगर जेनिटेलिया जैसे कोई टेस्टिकुलर ट्यूमर या मास, ऑलवेज वी हैव टू एग्जामिन द एब्डोमिन, कोई एब्डोमिनल लंप तो प्रेजेंट नहीं है। देन उसके अलावा हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ मेटास्टेसिस भी हम पूछ सकते हैं हिस्ट्री में। देन विल कम ऑन टू द पास्ट हिस्ट्री। फिर कोई पर्सनल हिस्ट्री में भी नो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, हम डाइट के बारे में पूछते हैं, एंड पर्सनल बाउल ब्लैडर हैबिट्स के बारे में पूछते हैं, स्लीप पैटर्न्स के बारे में पूछते हैं, एंड कोई एडिक्शंस प्रेजेंट है यानी ये सारा कवर होता है। देन फैमिली हिस्ट्री पूछनी है, एंड कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हिस्ट्री है तो। नाउ अगर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम जैसे रीनल का केस है तो इसमें एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, वी विल स्टार्ट लाइक दैट ओनली, दैट द पेशेंट वाज एग्जामिन्ड इन अ वेल लिट रूम, एडिक्वेट एक्सपोजर वाज डन एंड कंसेंट वाज टेकन, पेशेंट इज कॉन्शियस, कोऑपरेटिव, वेल ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। देन हम उसके बाद वाइटल्स लेंगे, उसके बाद पिकल करेंगे, एंड उससे पहले याद रखना है वेट, BMI, हाइट, मतलब ये सारा तो करना ही है लाइक इन एनी नॉर्मल केस। उसके बाद लोकल एग्जामिनेशन के अंदर एब्डोमेन एज वेल एज ग्रॉइन एरिया, लॉइन एरिया, एंड वी हैव टू एग्जामिन द जेनिटेलिया ऑल्सो। अब इंस्पेक्शन पे पहले करेंगे। सो कैसे शुरू करना है, शेप एंड द कॉन्टूर ऑफ एब्डोमेन शुरू करना है, फिर अम्बलाइकस, जैसे वेदर इट इज सेंट्रल और डेविएटेड। वी हैड सीन द टैन्युअल साइन क्या था कि अगर कोई पेल्विक पैथोलॉजी है तो अम्बलाइकस अपवर्ड्स शिफ्ट होगा, एंड अगर कोई एब्डोमिनल पैथोलॉजी है तो या असाइटिस है तो जो अम्बलाइकस है वो नीचे की तरफ डेविएटेड होगा। देन मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन इंपॉर्टेंट है कि कोई रेस्पिरेशन के साथ मूवमेंट कैसी है, एंड दिखने पर पेरिस्टालिसिस विजिबल है या नहीं है। स्किन ओवर द एब्डोमेन को डिस्क्राइब करना है, जस्ट लाइक एनी स्वेलिंग वी हैव टू एक्सप्लेन। स्वेलिंग में हमें नंबर ऑफ, मतलब सबसे पहले नंबर, साइट, शेप, मार्जिन्स, सरफेस तो पैल्पेशन पे मिलेगा, इंस्पेक्शन पे ये सारे डिस्क्राइब करना है हमें। देन उसके बाद इट्स मूवमेंट विद रेस्पिरेशन, एंड उसके बाद हम स्किन पिंच पैल्पेशन पे करेंगे, फिर हम हेड रेस करके देख सकते हैं वेदर इट इज एन इंट्रा एब्डोमिनल और नॉट, क्योंकि इस केस में वो इंट्रा एब्डोमिनल होगा बट रेट्रोपेरिटोनियल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि रीनल केस है, ठीक है। लाइक आई हैव एक्सप्लेन्ड इन एब्डोमिनल लंप केस कि कैसे कैसे डिफरेंट लेयर्स से डिफरेंशिएट करते हैं कि स्किन से आ रहे हैं या नहीं, स्किन पिन से देखेंगे। अगर वो वॉल की पैथोलॉजी है तो जैसे ही आप एब्डोमिनल वॉल की मसल्स को टॉट करोगे, कैसे करोगे, हैंड्स को ऐसे रखकर पेशेंट को कहोगे राइज करो, सुपाइन से पोजीशन से राइज करो, तो एब्डोमिनल मसल्स में टॉट हो जाएगा। तो अगर कोई उससे स्वेलिंग आ रही है तो डेफिनेटली वो प्रोमिनेंट हो जाएगी, एंड अगर इंट्रा एब्डोमिनल तो लेस प्रोमिनेंट हो जाएगी। देन हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ पेरिटोनियल एंड अ रेट्रोपेरिटोनियल, नी चेस्ट पोजीशन में बैठकर आप देखोगे, अगर वो नीचे फॉल कर रही है, ज्यादा प्रोमिनेंट है तो इंट्रापेरिटोनियल है, वरना रेट्रोपेरिटोनियल। सो इस केस में वो स्वेलिंग जो है रेट्रोपेरिटोनियल होगी। देन यू हैव टू ऑल्सो, किडनी के केस में सबसे इंपॉर्टेंट है लॉइन की एग्जामिनेशन एंड रीनल एंगल। एक और चीज होती है जो पैल्पेशन पे हम देखते हैं, मर्फीज पंच साइन, तो पीछे की साइड पे बैक एक्सपोज करेंगे, स्पाइन देखेंगे, उसके बाद रीनल एंगल के पॉइंट पर यू हैव टू एग्जामिन, वहां पर पहले इंस्पेक्ट करोगे, उसके बाद फिर वहां पर मर्फीज पंच साइन करके देख सकते हो, जहां पर आपको टेंडरनेस मिलेगी रीनल एंगल पे, या एंड देन आप पर्कस भी उसे कर सकते हो, ठीक है। देन यू ऑल्सो हैव टू इंस्पेक्ट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया वेल, फिर पैल्पेट करके देखोगे। सो व्हाट यू विल से, इंस्पेक्टरी फाइंडिंग्स वर कंफर्म्ड ऑन पैल्पेशन, एंड उसके बाद टेम्परेचर, टेंडरनेस लाइक इन एनी केस, उसके बाद यू हैव टू सी दी टेंडरनेस इन एब्डोमेन कौन से पॉइंट पे, ऑल द पूरा एब्डोमेन की देखनी है, डीप पैल्पेशन एंड सुपरफिशियल, तो इसमें गैस्ट्रिक पॉइंट, वार्डनल पॉइंट, गॉल ब्लैडर पॉइंट, मैक बर्नीस पॉइंट, रीनल एंगल, इन सब पे टेंडरनेस चेक करोगे। फिर पैल्पेशन ऑफ द लंप पे
टेम्परेचर, टेंडरनेस, पोजीशन क्या है उस लम्प को, उसको एक्सप्लेन करोगे। एक्सटेंट क्या है, साइज क्या है, उसका शेप क्या है, सरफेस, मार्जिन, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, वेदर इट इज मूविंग विद रेस्पिरेशन और नॉट, एंड उसकी मोबिलिटी ऑफ द स्वेलिंग यू कैन चेक, वेदर वी हैव ऑलरेडी सीन कि उसे डिफरेंशिएट करना है इंट्रा एब्डोमिनल है या नहीं, एंड रेट्रोपेरिटोनियल है या इंट्रा पेरिटोनियल है। देन अगर इंट्रा एब्डोमिनल देख लिया, देन वी हैव टू ऑल्सो डू डीप पैल्पेशन ऑफ ऑल द अदर ऑर्गन। जैसे कि अगर लिवर का है तो लिवर स्पैन, अगर हिपैटो अगर मेगैली लग रही है तो लिवर स्पैन नोट करो, स्प्लीन को पैल्पेट करके देखो, यूरिनरी ब्लैडर तो नहीं दिख रहा सुप्रा प्यूबिक एरिया के अंदर। देन पैल्पेशन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, टेस्टिकुलर मास तो नहीं है कोई, स्क्रोटम, पीनिस, ये सब हमने देखनी है। देन परकस वी कैन डू ओवर द एब्डोमेन, जहां पर हम फ्लूइड थ्रिल एंड शिफ्टिंग डलनेस देख सकते हैं, लिवर डलनेस देख सकते हैं, उससे लिवर स्पैन पता चल जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज वी कैन परकस ओवर द रीनल एंगल फॉर द किडनी, ठीक है, नॉर्मली रेजिडेंट होगा, एंड बट इन केस ऑफ अ रीनल मास इट वुड नॉट बी रेजिडेंट। सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्प्लीनिक मास, स्प्लीन और किडनी में कैसे डिफरेंशिएट करते हो? सो नॉर्मली पोस्टीरियरली जहां पर रीनल एंगल होता है उस एरिया पे कोलॉन होता है, तो वो नॉर्मली फ्लक्चुएंट होता है, फ्लक्चुएंट कह रही हूँ सॉरी, रेजोनेंट होता है, ठीक है, क्योंकि एयर है। बट अगर कोई पेल्विक रीनल पैथोलॉजी है सॉरी, तो वो डल नोट शो करेगा, जबकि स्प्लीनिक अगर है तब भी वो रेजोनेंट ही रहेगा। सो स्प्लीन में रेजोनेंट ही रहेगा एंड किडनी के अंदर वो डल नोट शो करेगा। सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट अ स्प्लीन एंड अ किडनी, क्योंकि लेफ्ट साइड पर अगर लेफ्ट किडनी इन्वॉल्व है तो उस एरिया पे तो स्प्लीन भी होता है, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? देन इज द परकशन। सो यू विल कैन परकस ओवर द परकशन देख लिया। देन उसके बाद ऑस्कल्टेशन में बाउल साउंड्स वी कैन लिसन, नॉर्मल 5 से 30 बाउल साउंड्स होते हैं पर मिनट, एंड यू कैन ऑल्सो ऑस्कल्टेट ओवर द स्वेलिंग। देन फाइनली बाकी सारे सिस्टम्स की एक एक दो दो लाइन रखे यू कैन राइट द सिस्टमिक एग्जामिनेशन। एंड जो आरसीसी है, रीनल सेल कार्सिनोमा, उसके अंदर ऑलवेज रिमेंबर कि पेनलेस हिमैच्यूरिया होता है। एंड व्हाट आर अदर ट्यूमर्स विच आर बिलॉटेबल? एक और चीज हमने पैल्पेशन पे एक चीज मिस कर दी विच इज किडनी का बिलॉटमेंट एंड बाय मैनुअल पैल्पेशन ऑफ द किडनी। जब हम डीप पैल्पेशन कर रहे हैं किडनी की तो हम बाय मैनुअल पैल्पेट करते हैं, पेशेंट को सुपाइन लटा के एक हाथ पेशेंट के नीचे एक हाथ ऊपर, एंड उसके बाद एक साइड से पुश करके वी फील एंड दूसरी साइड से पुश करके, एंड ये जो मूवमेंट है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिलॉटेबिलिटी। बिलॉटेबिलिटी दो ऑर्गन्स में दिखती है, एक किडनी के अंदर एंड एक ओवरीज के अंदर। कोई भी वो चीज जो पेडिकल से कनेक्टेड है, हैंग हो रही है, वो ऐसे से मूव कर सकती है, राइट? So kidney and ovaries, so they are bilotable structures. So kidney के अंदर bimanual palpation and bilotability are two very important points. Then also we had seen how to differentiate a renal and splenic lump. So this was all about the renal case and urinary case. In case you are enjoying such videos, please do hit a like button and also subscribe to the channel. You can find more such videos in the playlist on my channel. Thank you.